हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरज स्टडी लैब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अहम और मुल्क की तरक्की से जुड़ा हुआ टॉपिक, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो अनडॉक्यूमेंटेड है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की टैक्सेशन सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है, इसके असबाब क्या है और इस मसले का हल क्या हो सकता है। इनफॉर्मल इकोनॉमी दरअसल में उन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होती है जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी और टैक्सेशन फ्रेमवर्क से बाहर होती है। ये उन ट्रांजैक्शंस का हिस्सा होती है जो किसी भी बैंकिंग या लीगल चैनल के थ्रू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी दुकान जो बिना किसी लीगल रजिस्ट्रेशन के काम करती है, या रोड साइड वेंडर्स जो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी का जीडीपी पर बड़ा असर है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नेशनल बजट और इकोनॉमिक पॉलिसीज वीक होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टैक्स रेवेन्यू लॉस। जब लोग अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं करते तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम वीक हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो एशिया के बहुत से मुल्कों से कम है। दूसरे नंबर पे है इलीगल मनी ट्रांजैक्शन। जब पैसा अनडॉक्यूमेंटेड होता है तो ये इलीगल तरीकों से मुल्क से बाहर चला जाता है हवाला और हुंडी सिस्टम के जरिए, जो इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदा है। तीसरे नंबर पे है टेरर फाइनेंसिंग। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अनडॉक्यूमेंटेड होती है तो ये पैसा किसी भी इलीगल एक्टिविटी, हत्ता के टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी यूज हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जा चुका है। अब इसका हल क्या हो सकता है? हाउ कैन वी कंट्रोल इनफॉर्मल इकोनॉमी? हमें इनफॉर्मल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम लेने होंगे। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम का फ़रोग़। लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग जैसा कि जेस कैश, एजी पैसा और रास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने पर इंकरेज करना होगा ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। दूसरे नंबर पर स्मॉल बिजनेस की रजिस्ट्रेशन। हर छोटी और बड़ी बिजनेस एंटिटी को टैक्स नेट में लाना होगा ताकि अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस को फॉर्मलाइज किया जा सके। और उसके बाद तीसरे नंबर पर पब्लिक अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहिए। हमें आवाम को एजुकेट करना ज़रूरी है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का फ़ायदा सिर्फ चंद लोगों को होता है, जबकि इसका नुकसान पूरे मुल्क को उठाना पड़ता है। जो लोग टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों बढ़े। इनफॉर्मल इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ और आवाम की कोऑपरेशन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पब्लिक अवेयरनेस के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके कमेंट्स और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर। पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम